हेलो माय डियर डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक में बात करना चाहती हूँ। वो टॉपिक ये है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर डीएम को बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिमांड रहे तो क्या करना चाहिए। क्या हमें उन्हें सेक्सुअल एनर्जी देना चाहिए? क्या हमें डीएम को हीलिंग देना चाहिए? और अगर हम डीएम को हीलिंग देते हैं तो हमारी जर्नी पर या फिर उनके अवेकनिंग पर, यानी कि डीएम की अवेकनिंग पर क्या असर होता है इसका। तो आइए इसी टॉपिक में हम बात करने वाले हैं। तो मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास एक डीएफ की क्वेश्चन आई थी कि डीएम को हीलिंग या फिर सेक्सुअल एनर्जी देना चाहिए कि नहीं। अगर डीएम बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिमांड करते हैं उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपको किसी भी तरह से, किसी भी हालत में डीएम के साथ इस टाइम पे सेक्सुअल रिलेशन में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि डीएम 3D से ऑपरेट करते हैं तो उनके मन में ये डिज़ायर ज़्यादा रहता है। क्योंकि डीएम के नीचे के जो 3 चक्रास होते हैं, यानी कि रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये 3 चक्रा डीएम के ज़्यादा एक्टिवेट रहते हैं। और डीएफ के लिए ऊपर के 3 चक्रा जैसे क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा और थ्रोट चक्रा ज़्यादा एक्टिवेटेड रहते हैं। तो इसलिए डीएम को ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ज़्यादा आकर्षण रहता है। इसीलिए डीएम के मन में ये डिज़ायर ज़्यादा रहता है। ये नेचुरल है, क्योंकि अगर डीएम बहुत ज़्यादा बार बार सेक्सुअल रिलेशन में जाना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि वो अभी अवेकन नहीं हुए हैं। और अनअवेकन डीएम को ज़्यादा प्यार, ज़्यादा एनर्जी या फिर ज़्यादा हीलिंग या पैम्पर ये सब देने से आपका रियूनियन डिले हो सकता है। जब तक परमानेंट रियूनियन नहीं हो जाता तब तक आपको सेक्सुअल इंटीमेसी में नहीं जाना चाहिए। अगर डीएम ऐसा डिमांड करते हैं तो डायरेक्ट उन्हें मना कीजिए। जब ऑन ऑफ सिचुएशन रहते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि बार बार आपसे हीलिंग लेने के लिए ही डीएम आते हैं आपके पास, और जब हीलिंग मिल गई तो फिर चले जाते हैं। आप जब तक उनको हीलिंग देना बंद नहीं करेंगे तब तक उनकी अवेकनिंग शुरू नहीं होगा, क्योंकि डीएम को सबसे ज़्यादा सुकून डीएफ के पास ही मिलता है। आप अगर उनको ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा हीलिंग देते हैं तो आपसे खुशी मिलने के बाद वो फिर से रन कर जाएंगे और उस खुशी को वो थर्ड पार्टी से जाके शेयर कर लेंगे। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, अपने आप को पहचानिए, अपना वर्थ को पहचानिए। फ्री में किसी को भी या फिर इजीली किसी को भी इतना खुश करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, वो चाहे आपका डीएम ही क्यों ना हो। ओवर गिविंग नेचर को बैलेंस कीजिए, क्योंकि ये डीएफ के अंदर ओवर गिविंग जो नेचर होता है वो इनबॉर्न होता है, वो बहुत नेचुरल होता है। फिर भी इस जर्नी हमें इसीलिए मिला है कि हमारे अंदर जो कुछ भी नेगेटिविटी है या फिर कोई ओवर इमोशंस है तो उन सब इमोशंस को हम बैलेंस कर पाएँ। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, अपने हर इमोशंस को बैलेंस कीजिए, अपने कंट्रोल में रखिए। आपका इमोशंस आपको कंट्रोल नहीं करेंगे, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे। इतना पावर अपने आप में गेन कीजिए मेडिटेशन के द्वारा। डीएम की ज़िंदगी में जब भी कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो सकती है,
अपने आप को हील करने के लिए वो आपके पास आ जाएंगे, लेकिन आपको नहीं देना है। आपको किसी भी तरह का हीलिंग उन्हें नहीं देना है। कठोर बनना है आपको। अपने आप को स्ट्रिक्ट बनाइए, अपने बाउंड्री को फॉर्म कीजिए। क्लियरली बोल दीजिए कि जब तक आप दोनों परमानेंटली नहीं मिल जाते हैं तब तक कोई फिजिकल इंटीमेसी नहीं। जब डीएम की अवेकनिंग हो जाती है तो डीएमडीएफ जब बात करते हैं या मिलते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज होती है, लेकिन जब तक डीएम अनअवेकन है तब तक वो सिर्फ और सिर्फ डीएफ की एनर्जी सक करने के लिए ही आते हैं। और इस जर्नी में कुंडलिनी जागरण होती है। डीएफ को पहले मेडिटेशन करके अपने सातों चक्रा को बैलेंस करना पड़ता है। तो बीच बीच में अगर फिजिकल इंटीमेसी होते रहेंगे तो एनर्जी ऊपर की तरफ नहीं उठ पाएंगे, नीचे के चक्रा में ही अटके रह जाएंगे। थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा तक एनर्जी बैलेंस करना पड़ता है। और एक बात मैं कहूँगी आपसे कि जब आपकी अवेकनिंग हुई थी तो याद है कितना दर्द झेलना पड़ा था आपको। हर तरफ से अकेलापन, आपको अकेला कर दिया गया था पूरी तरह से। कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था उस वक्त आपको। किसी के भी पास से आपको कोई भी हीलिंग नहीं मिल रही थी। पूरी तरह से अकेला, पूरी तरह से टूटा हुआ। तो अपने उस टाइम को सोचिए, उस टाइम में आपको कितना दर्द झेलना पड़ा था वो फील कीजिए। तो आपके डीएम को भी तो उसी दर्द से गुजरकर अवेकन होना पड़ेगा, है ना। अगर आप उनके दर्द को हील करते रहेंगे तो वो अवेकन नहीं हो पाएंगे। छोड़ दीजिए उनको उनके हाल पे। आखिर वो आप ही के सोल का आधा हिस्सा है ना। तो जो दर्द आप झेल सकते हैं वो दर्द वो भी झेल सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है उनको पैम्पर करने की। बस ईश्वर से उनके लिए प्रे करते रहिए। ईजीली सब कुछ देते रहेंगे तो आपके कदर वो नहीं समझेंगे। जब तक कोई चीज़ उनको बहुत ईजीली मिल जाएंगे तो उस चीज़ की कोई कदर नहीं होगी उनके पास। ये सबके लिए होता है ऐसा। जब किसी चीज़ को पाने के लिए किसी को बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, इंतज़ार करना पड़ेगा, ईश्वर से मांगना पड़ेगा, प्रेयर करना पड़ेगा, तब उस चीज़ की अहमियत उन्हें समझ में आएगा। इसलिए अपने आप को ईज़िली अवेलेबल मत बनाइए। तो मेरी प्यारी डीएफ्स, आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए। टेक केयर, बाय।